हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस अजमेर में स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करते हैं करेंट अफेयर पे, जो है 27/9/2021 पे। तो आज जो करेंट अफेयर है उनके अंतर्गत जो है कि अलग अलग विषयों के हम टॉपिक है उन पे हम चर्चा करते हैं। पहला है कि आज भारत बंद है। आज जो है कि भारत बंद है, सड़कें बंद रहेगी, स्कूलें बंद रहेगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बंद रहेगी जिसका जो है कि आंदोलन सार्वजनिक हितों से जो है इसका ज़्यादा मतलब है। अरे गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश है भैया आप गलत कर रहे हो। गलत क्या कर रहे हो? तो कृषि कानून को ला करके, नया कृषि कानून को ला करके, ठीक है ना। तो ये जो भारत बंद है वो कृषि कानूनों के जो है कि विरोध में है। 1 साल होने वाला है जो पिछले साल जो है कृषि कानूनों को लागू किया गया था, नए कृषि कानूनों को, ठीक है ना। तो उसी के विरोध में ये हो रहा है। यानी कि ये जो नए जो है कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर जो है किसान संगठनों जो है सोमवार को भारत बंद करने का आह्वान किया है, ठीक है ना। इसका जो आह्वान किया है मेन रूप से वो किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मोर्चे को 40 किसान संगठनों ने अपने समर्थन का जो है समर्थन प्रदान किया है। इसके अलावा अधिकतर जो विपक्षी दल है उन सब ने भी जो है किसको समर्थन प्रदान किया है। कौन कौन से प्रमुख विपक्षी दल में है आ रहे हैं? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप, राजद, बसपा, वाम दल और इसके अलावा और भी बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं मैक्सिमम जो है किस पर समर्थन कर रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, खेती किसानी की तरफ। किसानी की रकबा क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे देश में क्या है, धीरे धीरे करके जो है कि भूमि का रकबा घटता जा रहा है। कृषि का जोत जो है कि छोटा पड़ता जा रहा है। देश की जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए कृषि का जोत जो है कि छोटा होता जा रहा है। तो किसानों को बेसिकली जो है कि कई ग्रुपों में बांटा गया है। तो ये जो जमीनों का जो है कि आंकड़ा या प्रबंधन करता है वो करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग, ठीक है ना। ये इसका 77वां जो है कि सर्वेक्षण था 2019 का, ठीक है ना। इससे पहले हुआ था 2003, फिर 2013, फिर जो है 2019 और बाकी पहले भी चलते आ रहा है। 77वां था 2013 में जो है कि औसत भारतीय किसानों के पास जमीनों का जो रकबा था 0.725 जो है कि हेक्टेयर था। यानी 1 हेक्टेयर का मतलब होता है तकरीबन 4 बीघा, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कट्ठों का हिसाब हो सकता है, लेकिन जो है कि पौने, अब ठीक है ना। अब ये घट करके जो है कि 2019 में रह गया है मात्र जो है कि 0.512 हेक्टेयर, यानी कि पौने 1 हेक्टेयर से घट करके अब रह गया है आधा हेक्टेयर प्रति किसानों प्रति रकबा। यानी रकबे में जो है कि 0.25 की जो है कि गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि किसानों के पास अब जमीनों का जो है कि लाले पड़ रहे हैं। यानी कि जब देश में अब जो है कि अनाज संकट आने में जो है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनाज संकट आ सकती है अगर इसी तरह से भूमि किसानी का रकबा घटता गया तो हम बात करते हैं कि आखिर भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग, भारतीय किसानों को कितने ग्रुपों में बांटी है। तो बेसिकली किसानों को 5 ग्रुपों में बांटी है। एक होते हैं भूमिहीन, दूसरा होते हैं सीमांत किसान और तीसरा होते हैं जो है कि लघु किसान, चौथा होते हैं मंझौले किसान और 5वें होते हैं बड़े किसान। तो हम बात करते हैं सबका किसको, किस किसान को जो है कि हम कैसा कहें, भूमिहीन कहेंगे, किसको सीमांत किसान कहेंगे, किसी को लघु किसान कहेंगे और किसी को मंझौले और जो है किसी को जो है कि बड़े किसान कहेंगे। तो जिन किसानों के पास 0.002 हेक्टेयर से या इससे कम भूमि होती है उनको कहते हैं भूमिहीन किसान, ठीक है ना। तो 2013 में इनकी जो है कि पूरे किसानों में जो इनका परसेंटेज कितना था 7.4% था। अब इनका जो है कि परसेंटेज बढ़ करके हो गया है 8.2%। यानी कि भूमिहीन किसानों की संख्या जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं सीमांत किसान की। तो सीमांत किसानों को किसको कहते हैं?
जिनके पास 0.002 हेक्टेयर से लेकर के 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उनका कहते हैं सीमांत किसान। क्या कहेंगे उनको? सीमांत किसान। इनके पास जो है कि 2013 में इनका जो प्रतिशत था ऐसे किसानों का वो था 23%, जो कि 2019 में जो है कि घट बढ़ करके क्या हुआ है 34.5%। ये बेसिकली हुआ है बड़े और जो है कि मंझौले के क्या होते हैं, मंझौले और बाकी दूसरे किसानों, बड़े किसान जो होते हैं उन सबके छोटे पड़ने की वजह से जो है कि सीमांत किसान की संख्या में वृद्धि हुई है। अब हम तीसरी बात करते हैं लघु किसान की। जिन किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर के आसपास यानी कि 4 बीघे से 8 बीघे तक की जमीन होती है उनको हम कहते हैं जो है कि लघु किसान। 2003 में इनकी जो है कि प्रतिशत था कितना 20.4% जो है कि भारतीय किसान क्या थे, लघु किसान थे। और 2019 में जो है कि 24.9% हो गए हैं। यानी कि इनके खेतों में भी जो है कि अब प्रतिशत आबादी बढ़ी होती है। इसका भी वही कारण है कि बड़े और जो है कि मंझौले किसानों में टूट हुई है और उन टूटों की वजह से जो है कि भाई भाई में बंटवारे, ठीक है ना, ये सारी वजह है जिनकी वजह से जो है कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं मंझौले किसान की, यानी वैसे किसान जिनके पास जो है कि 4 से जो है कि 10 हेक्टेयर के आसपास जमीन होती है, यानी कि 40 बीघे से लेकर के 400 बीघे तक की जमीन हो 16 बीघे से लेकर के जो है कि 16 बीघे से लेकर के 40 बीघे तक जिनके पास जमीन होती है वैसे किसानों को कहते हैं मंझौले किसान। 2003 में इनकी आबादी थी पूरे किसानों का 23.1%, जबकि 2019 में हो गया इनका 14.7%। ठीक है ना। तो इनके जो है कि मंझौले किसानों में कमी हुई है। इसका कारण ये है कि मंझौले किसानों में टूट हुई है, जिसकी वजह से जो है कि वो लघु किसान या सीमांत किसानों में बदल गए हैं। अब हम सबसे लास्ट और सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले बड़े किसानों की बात करते हैं। तो जिन किसानों के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन होती है उनको बड़े जो है किसान कहते हैं। 2003 में जो है कि इनकी आबादी थी, इसका प्रतिशत था इनका 11.6%, जो कि बहुत तेजी से घट करके जो है कि बहुत ज़्यादा भाई भाई में टूट और पिता की संपत्ति में बंटवारा, इस सब वजहों से जो है कि इनकी जो है कि घट करके हुई है 2019 में 3.9%। एक कारण ये भी हो सकता है इनकी ज़मीनें जो है कि कंपनियों में अधिग्रहण हुई है, इसके वजह से भी जो है कि तो इसके जो अगर भूमि की रकबा छोटा होने के कई कारण हो सकते हैं। बढ़ता हुआ नगरीकरण, ठीक है ना, बढ़ता हुआ नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और तीव्र गति से औद्योगिकरण, ठीक है ना, और भाई भाई में बंटवारा, यानी कि सब पारिवारिक भूमि में जो है कि बंटवारा, ये इसके जो है कि जमीन के जोत के कम होने के कारण है। अब बात करते हैं हम चक्रवात। चक्रवात जो उड़ीसा और जो है कि आंध्र प्रदेश में जो है कि आई है, ठीक है ना, अरब सागर से चल के हिंद बंगाल की खाड़ी से उठी है। ये जो है कि बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो है कि तबाही मचाना शुरू कर दी है, ठीक है ना, बरसात शुरू हो गई है। और इसके अलावा ये 7 अन्य राज्यों को भी प्रभावित, 7 राज्यों को प्रभावित करेगी बेसिकली, 7 या 8 को करेगी। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सब राज्यों को ये प्रभावित करेगी। ये जो है कि चक्रवात आया है, इसका नाम दिया गया है चक्रवात के नियम के अनुसार, जो उसकी कमेटी होती है उसके हिसाब से गुल आब, जो इसका नाम सजेस्ट किया है पाकिस्तान ने, ठीक है ना। ये जो है कि चक्रवात आई है, ये आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से टकराई है और जो है कि दूसरा इसका सीधा जो है कि उड़ीसा के गोपालपुर से हुई है। ये जो चक्रवात आ रही है, इसकी हवा की जो रफ्तार है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, ठीक है ना। और 7 राज्यों में तीव्र बरसात होने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये थम जाती है, ठीक है। आज का जो है कि हमारा जो है कि करंट अफेयर यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा जो है कि करंट अफेयर अच्छे लगते हैं, हमारे बाकी और चीज़ें अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो है कि अच्छे जो है कि करंट अफेयर और बाकी जो है कि जीके जीएस से रिलेटेड चीज़ें जो है कि हम आपके सामने लाते रहें, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नए जो है कि करंट अफेयर के साथ।